हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में। तो जितने भी इंडेक्स आज तक जारी किए गए हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं, उन सभी इंडेक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वर्ष 2021 और 2022 के जितने भी इंडेक्स हैं जो हाल ही में जारी किए गए हैं या फिर 2021 के इंडेक्स हैं, उन सभी इंडेक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उसमें बता दें कि किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें जो भी इंडेक्स हैं वो उसमें भारत का रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट 3 रैंकर्स हैं उनकी भी बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। और पहला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 कि किस देश में कितनी खुशहाली है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको जारी करने वाली संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और जिसमें सम्मिलित देश हैं, यानी कि जो टोटल सम्मिलित देश हैं वो 146 हैं, यानी कि 146 देश इसमें सम्मिलित किए गए, जिसमें फिनलैंड है वो फर्स्ट रैंक पर है। और भारत का स्थान इसमें वो 136 है, यानी कि भारत की जो रैंक है इसमें 136 रैंक है। भारत की रैंक 2021 में 139 थी और 2022 में इसमें 136 रैंक है। शीर्ष देश के बारे में बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर हैं। तो फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड है, सेकंड रैंक पर डेनमार्क और थर्ड रैंक पर आइसलैंड है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। और साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान की जो रैंक है वो 121 है, पाकिस्तान की रैंक 121। और बांग्लादेश 94, म्यांमार को इसमें सूची में 126वां स्थान दिया गया, और श्रीलंका 127वें और नेपाल इसमें 84वें स्थान पर हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स थी ये। नेक्स्ट हमारी मानव विकास सूचकांक 2020। कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो हाल ही में जारी कर दिए गए हैं जो 2020 के लगे हैं, कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो वर्ल्ड मानव विकास सूचकांक 2020 को हम बात करेंगे। इसमें जो टोटल जारी करने वाली जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको जारी करता है। और इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और टोटल सम्मिलित देश इसमें 189 है, 189 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है। भारत का स्थान इसमें 131वां है। तो भारत के स्थान को आप याद रखेंगे, भारत का स्थान इसमें 136वां रैंक पर है भारत। और 2020 वही 131 रैंक पर हमारा देश है। शीर्ष देश के बारे में बात करें तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पर है, नॉर्वे इसमें फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड रैंक पर आयरलैंड है और थर्ड रैंक पर स्विट्जरलैंड है। पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं तो उसमें भूटान की बात करें तो भूटान इसमें 129वें नंबर पर है, बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान इसमें 154वें नंबर पर बने हुए 154वें रैंक पर हैं। अगला इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021
जारी करने वाला संगठन है इसको द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। क्योंकि जो जारी करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनको भी हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इंडेक्स ना पूछ करके ये पूछ लेता है कि ये इंडेक्स किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आप हमें इंडेक्स को भी याद रखना है और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि वो किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया और उसका मुख्यालय वो कहाँ पर है। सम्मिलित देश इसमें 177 देश हैं जो इसमें एक साथ सम्मिलित हुए थे, जिसमें फर्स्ट रैंक सिंगापुर को मिली और भारत का जो स्थान है इसमें 131वां है। 2022 ये 2022 कर लेंगे ऊपर, ठीक है, इसको 2022 कर लेंगे आप। ये 2022 कर लेंगे इसको, ठीक है, 2022। तो भारत की जो रैंक है 2021 में इसमें 121वें रैंक पर था और 2022 में इसमें भारत 131वीं रैंक पर बना हुआ है। शीर्ष देश में जो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर को मिली, सेकंड रैंक पर स्विट्जरलैंड है और थर्ड रैंक पर इसमें आयरलैंड है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 और इसको जारी करने वाला जो संगठन है वो है जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है वो यानी कि वॉन में है। वॉन एक जगह है और ये वॉन जर्मनी में है, तो इस जर्मनी में है। अगर तो वॉन पूछा जाए तो जर्मन वॉच को वॉन भी हम एग्जामिनर पूछ सकता है कि वॉन ऑप्शन में अगर वॉन है तो वॉन लगाएंगे, और यदि जर्मनी है तो उसमें जर्मनी का हम इसमें सही आंसर जर्मनी को करेंगे। सम्मिलित जो देश थे इसमें कुल इसमें 10 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें मोजाम्बिक को फर्स्ट रैंक पर मिली और इसमें इंडिया की रैंक 7वें नंबर पर है। इंडिया की रैंक इसमें 7th है। 2021 में 7th रैंक पर है और 2020 में जो भारत की रैंक थी वो 5वीं रैंक पर था। फर्स्ट रैंक मोजाम्बिक, सेकंड रैंक पर जिम्बाब्वे और थर्ड रैंक इसमें बहामास ने बनाई। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करने वाली जो संस्था है इसको जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है, इसको भी जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। उसकी जो संयुक्त संस्था है एक जो इसको 2 संस्थाएं हैं वो आपस में मिलकर के इसको जारी करती हैं, बनाती हैं इंडेक्स को। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, दोनों संस्थाओं के संयुक्त रूप से, और जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वॉन यानी कि जर्मनी में है। और इसमें एक बात है कि इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो रैंक थे इसमें कोई भी देश इसमें अपनी रैंक नहीं बना पाया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर, ठीक है। केवल चौथे नंबर पर इसमें स्वीडन को इसमें चौथे नंबर पर रखा गया और जिसमें भारत की जो रैंक है वो 10वें नंबर पर है। तो आप जान सकते हैं कि कैसी कंडीशन होंगी कि कोई भी कंट्रीज़ इसमें अपनी रैंक नहीं बना पाया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर। बात कर लें भारत की रैंक की 2020 में, तो 2020 में भारत इसमें 9 नंबर पर था और 2021 में अब 10वें नंबर पर है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर कोई देश नहीं है और 4th नंबर पर इसमें स्वीडन है। स्वीडन को इसमें 4th नंबर पर रखा गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ ही साथ इसकी संस्था पूछी जाती है कि किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसको एक संस्था है RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। और इसमें जो सम्मिलित देश थे वो 180 देश इसमें शामिल हुए, पार्टिसिपेट किया। 180 देशों के लिए बनाई गई, जिसमें फर्स्ट रैंक नॉर्वे को मिली। और इसमें भारत का जो स्थान है वो 142वां है। 2020 में भारत की जो रैंक थी इसमें वो भी 142वें नंबर पर थी, यानी कि 2021 या 2022 को याद रखेंगे तो 142वें नंबर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142वीं है। और फर्स्ट रैंक देखें तो नॉर्वे है वो फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक फिनलैंड को, और थर्ड रैंक पर इसमें स्वीडन रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को जो संस्था है, जारी करने वाली संस्था है, इसको संस्था का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जिसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय मेंशन नहीं किया गया, शायद होगा, हाँ मुख्यालय मेंशन नहीं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा लेकिन फिर मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया इसको। तो चलिए, इसमें जो सम्मिलित देश है, अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सम्मिलित देश थे इसमें 173 थे। फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड को मिली और भारत का स्थान इसमें 46 है, यानी कि 46वें नंबर पर भारत ने अपनी रैंक बनाई। और साथ ही हम बात करेंगे शीर्ष देशों के बारे में। तो फर्स्ट रैंक पर स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर स्वीडन रहा और थर्ड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये तीनों देश फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर रहे वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में एक और कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये इसको दो संस्थाएं अलग अलग इसको जारी करती हैं। एक तो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 46वीं है। अगर हम ब्लूमबर्ग के अनुसार देखें कि ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की जाती है, तो ब्लूमबर्ग के अनुसार इसमें जो रैंक है भारत की वो 50 है, 50वीं रैंक है। और फर्स्ट रैंक पर इसमें साउथ कोरिया को रखा गया है। तो दोनों को याद रखेंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है उसमें एग्ज़ाम में कि 46 भी ऑप्शन आ जाए या 50 भी आ जाए, तो वो एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन मोस्टली जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा पूछी जाती है। अगर ब्लूमबर्ग के द्वारा पूछेगा तो उसमें देगा कि ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की रैंक इसमें क्या है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, यानी कि कितने शांत हैं वहाँ के लोग। चलिए, जारी करने वाली संस्था जो जारी करती है, इसे जारी करने वाली संस्था है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 163 देश सम्मिलित रहे। और फर्स्ट रैंक इसमें आइसलैंड को मिली। भारत का स्थान इसमें 135वां है। भारत की रैंक याद रखेंगे, भारत की रैंक इसमें 135वीं है, 135 रैंक भारत की है इसमें। और फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पर डेनमार्क रहा इसमें। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये फर्स्ट 3 रैंकर हैं। भारत की रैंक इसमें 135 है और 163 देश इसमें शामिल हो रहे। इसमें आप करेक्शन करेंगे, इसमें जो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की जगह पर आप इसमें आइसलैंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आइसलैंड कर लेंगे ये। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड की है। ठीक है, किसकी है? आइसलैंड। बाकी जो सेकंड रैंक और थर्ड रैंक है वो एकदम करेक्ट हैं। न्यूजीलैंड पर सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर पर इसमें डेनमार्क है। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, जो स्विट्ज़रलैंड है स्विट्ज़रलैंड के यहाँ पर आइसलैंड कर लेंगे, क्योंकि प्रथम जो स्थान है वो जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड को मिली। चलिए अगले सूचकांक के बारे में बात करेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 64 देशों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया, यानी कि 64 देश इसमें शामिल हुए।
और प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर इसमें स्विट्ज़रलैंड, और भारत को इसमें 43 रैंक पर रखा गया। स्विट्ज़रलैंड इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पर स्वीडन और थर्ड रैंक पर इस पर डेनमार्क रहा। ठीक है, तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 थी। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी करने वाली संस्था है इसको द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे रहा। फर्स्ट रैंक पर इसमें नॉर्वे, और भारत इसमें 46 नंबर पर रहे। ठीक है, भारत की जो रैंक इसमें 46 रही। और शीर्ष देशों में नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर, सेकंड पर न्यूजीलैंड और थर्ड रैंक पर फिनलैंड। आप अक्सर देख रहे होंगे कि जितनी भी हमने अब तक की जो इंडेक्स को देखा है, उन सब में जो यूरोपियन कंट्री हैं वही फर्स्ट सेकंड रैंक पर बने हुए हैं। तो जितनी भी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो सभी अपनी पोजीशन बनाए रखती हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आप शांति में ले लीजिए, लोकतंत्र में ले लीजिए, या फिर आप भ्रष्टाचार के में ले लें, तो ये सभी जो सूचकांक हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट जारी करने वाला इसको SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 165 देश शामिल हुए। प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक इसमें फिनलैंड को मिली, और भारत का जो स्थान है इसमें वो 120वें नंबर पर इसको भारत में रहा। भारत की रैंक 120 रही। और अगर हम बात कर लें 2020 में जो भारत की रैंक थी वो 117वीं रैंक थी। शीर्ष देशों में फिनलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पर है, और सेकंड पर स्वीडन है, और थर्ड नंबर पर इसमें डेनमार्क है। नेक्स्ट देखेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022। देखिए Q1 यानी कि क्वार्टरली होती है, ये इनकी त्रैमासिक होती है, यानी कि एक वर्ष में 4 बार इसको पब्लिश किया जाता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को। और इसको तो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की जो क्वार्टरली रैंक है उसको पब्लिश कर दिया गया है। और इसको जारी करने वाले जो संस्था है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल में इसका कार्यालय है, मुख्यालय मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में इसका। सम्मिलित देशों की बात करें तो 199 देश इसमें शामिल हुए, और इसमें प्रथम स्थान जो फर्स्ट जो रैंक पर थे वो जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से इसमें फर्स्ट रैंक पर रहे। भारत को इसमें 83 पोजीशन पर रखा गया। जापान और सिंगापुर इसमें फर्स्ट पर रहे। तो हैनले पासपोर्ट यानी कि ये देश का पासपोर्ट, हमारे देश का पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, इसके बारे में इसमें इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। जिस देश का जो पासपोर्ट है वो जितना पावरफुल होगा, उस देश के लोग अन्य देशों में जो जा सकेंगे वो बिना वीज़ा के जा सकेंगे, और जिसका जितना कमज़ोर होगा वो ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के नहीं जा सकते। तो भारत की रैंक 2022 में 83, फर्स्ट रैंक पर जापान और सिंगापुर, सेकंड रैंक पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया इसमें फर्स्ट सेकंड रैंक पर रहे। इसमें अफ़गानिस्तान और इराक सबसे ख़राब पासपोर्ट रखने वालों की श्रेणी में शामिल है। यानी कि जो अफ़गानिस्तान है और इराक है, इनका जो पासपोर्ट है वो सबसे ख़राब पोजीशन में है। इनकी जो पोजीशन है पासपोर्ट में वो सबसे ख़राब है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसको जारी किया जाता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर्स दोनों इसको संयुक्त रूप से जारी करते हैं, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जो सम्मिलित देश हैं इसमें वो 55 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका को
फर्स्ट रैंक मिली और भारत को इसमें 43 रैंक पर रखा गया। और 2021 में जो इसकी जो इंडिया की जो रैंक थी वो थी इसमें 40 रैंक थी, यानी कि 40वें नंबर पर था भारत इसमें। तो 22 में 43 पर और 21 में इसमें 40वें नंबर पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर हैं, उनमें है अमेरिका, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड नंबर पर जर्मनी है। नेक्स्ट इंडेक्स हमारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोलन में है। ठीक है, कोलन याद रखेंगे, कोलन पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में इसका वहाँ पे इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कोलन में। ठीक है, जो सम्मिलित देश थे इसमें शामिल हुए थे 156 देश इसमें शामिल हुए थे। फर्स्ट रैंक पर इसमें आइसलैंड को इसमें फर्स्ट रैंक पर रखा गया और भारत की जो रैंक थी इसमें 140 यानी कि 140वें नंबर पर भारत को इसमें रखा गया। 2020 में भारत की जो रैंक थी इसमें 112 नंबर पर थी, लेकिन 2021 में इसकी रैंक, भारत की रैंक 140वें नंबर पर पहुंच गई। शीर्ष देश इसमें आइसलैंड, सेकंड नंबर पर फिनलैंड और थर्ड नंबर पर इसमें नॉर्वे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो जारी की जाती है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और वर्ल्ड बैंक ने अभी लास्ट ईयर ही इस इंडेक्स को पब्लिश करना बंद कर दिया, यानी कि अब इसको आगे से इसका प्रकाशन करना बंद कर दिया। अब इसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा, लेकिन बंद कर दिया गया है तो ये नहीं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बनती है फिर भी, क्योंकि अक्सर हम उसी पार्ट को छोड़ देते हैं और एग्जामिनर वहीं अपना खेल खेलता है, वहीं पर फिर वही क्वेश्चन हमारे सामने दे देता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 एक ऐसी इंडेक्स तैयार होती है ये जिसमें किसी भी देश में बिजनेस करने की जो सुगमता है वो कितनी है। तो विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है और मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है, विश्व बैंक का। और सम्मिलित देश थे इसमें 190 देश थे। 2020 में जब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो 190 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें न्यूजीलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पर था, यानी कि फर्स्ट नंबर पहले नंबर पर न्यूजीलैंड था। और भारत की जो रैंक थी इसमें 63 थी, 63 नंबर पर भारत को इसमें रखा गया था। बात कर लेते हैं 2020 के बारे में। तो 2020 की हम बात चर्चा कर रहे हैं। तो 2020 में हमारी जो रैंक है इसमें 63 और शीर्ष देश न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पर थे, सेकंड रैंक पर सिंगापुर और थर्ड नंबर पर हांगकांग रहा था इसमें। हालांकि इस इंडेक्स को बंद कर दिया गया है, अब इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ऊर्जा पारगमन संक्रमण सूचकांक 2021। इसको जारी करने वाला जो संस्था है, संगठन है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय मैंने आपको बताया था कोलन में है। कोलन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए सम्मिलित देश थे इसमें 115 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर था, फर्स्ट पोजीशन पर स्वीडन को इसमें रखा गया और भारत की जो रैंक थी इसमें वो 87 इनकी 87वीं रैंक इसमें भारत में की थी। बात कर लें 2020 की, तो 2020 में भारत की जो रैंक थी इसमें वो 74 थी। ठीक है, हाँ 74 थी। 2021 में 87 है, तो 2020 में इसकी भारत की जो रैंक थी वो 74 थी। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकर जो देश हैं हमारे यूरोपियन कंट्री हैं वही। तो फर्स्ट पर स्वीडन है, सेकंड पर इसमें नॉर्वे और थर्ड नंबर पर इसमें डेनमार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। इसमें भुखमरी किस देश में कितनी भुखमरी है, कितने भूखे रहते हैं लोग, तो उस बारे में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जो संस्था है जारी करने वाली वो है कंसर्न वाइड एंड वर्ल्ड हैंगर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फ के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय आयरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड का जो
मुख्यालय है वो आपका आयरलैंड में है, लेकिन जो वर्ल्ड हंगर हेल्प है इसका मुख्यालय जर्मनी में है। ठीक है। टोटल जो सम्मिलित देश थे इसमें, टोटल सम्मिलित देशों की बात करें तो 116 इनके 116 देश इसमें शामिल हुए, जिसमें फर्स्ट रैंक पर बेलारूस रहा। भारत का स्थान इसमें 101 नंबर पर है 2021 में। बात करेंगे 2020 की, तो 2020 में हम 94 नंबर पर थे, 94 नंबर पर थे हम 2020 में, लेकिन 2021 में अब हम 101 नंबर पर आ गए हैं। शीर्ष जो देश हैं हमारे तीनों देश, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकर। फर्स्ट पर बेलारूस, सेकंड पर बोस्निया एवं हर्जोगोविना, ये दोनों देश संयुक्त रूप से सेकंड नंबर पर हैं, और थर्ड नंबर पर ब्राज़ील है। पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे इसमें हम। पड़ोसी देश हमारे जैसे नेपाल है, तो नेपाल की बात करें तो 76 नंबर पर, बांग्लादेश 77 नंबर पर, और म्यांमार 71, और पाकिस्तान इसमें 92 नंबर पर हैं। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट्स में क्या कि 110 से लेकर के 100 तक नंबरिंग दी जाती है, एक नंबर दिया जाता है। जिस देश में भुखमरी नहीं होगी उसे 0 नंबर से दिया जाएगा, यानी कि 0 से, अगर जिस देश का जो नंबर है वो 0 है तो समझ लें कि वो देश बहुत अच्छा, वहाँ भुखमरी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन अगर यही मार्किंग 50 से ऊपर पहुंच जाए, इनके 50 नंबर से ऊपर तक पहुंच जाए, तो वो एक खतरनाक पोजीशन में आती है, एक खतरनाक स्थिति में होती है कि उस देश की हालात कैसे हैं, कितनी भुखमरी है इस देश में। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हमारे देश में कितनी है, क्योंकि हमारे देश को जो रैंक मिली है 101 रैंक हमारी इसमें मिली है। हमारे से बेटर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रैंक इसमें 92 नंबर पर है, लेकिन भारत हम कितने नंबर पर खड़े हुए हैं, हम 101वें पायदान पर खड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की, यानी कि हम कितना जो फूड है, जो खाना है, हम उसे कितना वेस्ट करते हैं, इतना ख़राब करते हैं, उसके बारे में है। जारी करने वाली जो संस्था है वो UNEP है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपका नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पे पड़ता है, केन्या में पड़ता है। ठीक है, केन्या में पड़ता है नैरोबी। इसमें जो टोटल सम्मिलित देश हैं वो 120 देश थे, इसमें शामिल हुए थे, 120 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पहले नंबर पर चीन है, और भारत की जो रैंक है इसमें सेकंड नंबर पर है कि हम कितना फूड, कितना खाना इसमें बर्बाद करते हैं। चीन करता है, लेकिन चीन के बाद में हम भी, हमारा नंबर आता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा जो खाना है, जो फूड है, उसे बेकार करते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भारत है, इंडिया में अगर हम एक व्यक्ति का ले तो एक व्यक्ति 50 किलोग्राम 50 kg जो खाना है वो एक वर्ष में ख़राब करता है, उसे वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 है। और नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है इसको येल विश्वविद्यालय है USA में, तो उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें सम्मिलित देश थे 180 देश इसमें शामिल हुए थे, 180 देश इसमें शामिल हुए थे। और भारत की जो रैंक है, सॉरी भारत नहीं, फर्स्ट रैंक पर है इसमें डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंकर है। और भारत की जो रैंक है इसमें 168 है, भारत की रैंक इसमें 168 है। भारत की रैंक अगर हम बात कर लें उससे पहले की, तो 2018 में भारत की रैंक थी 177 नंबर पर। 18 और 20 है, तो मीन्स क्या हुआ, ये हुआ कि अब ये जो रिपोर्ट है 2 साल के गैप में जारी की जाती है। एक रिपोर्ट इंडिया में है जो 2 साल में जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है भारत में, जो प्रतिवर्ष 2 वर्ष के बाद में जारी की जाती है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें जो शीर्ष स्थान है, पहले नंबर पर है इसमें डेनमार्क, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, और थर्ड नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इनकी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2021,
किस देश की जो सेना है वो कितनी मजबूत है, कितनी पावरफुल है, तो वो भी देखेंगे। हालांकि हमारे जो देश की जो सेना है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि हम इसमें फोर्थ नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप जानते होंगे अमेरिका इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर इसमें रूस है, तो थर्ड नंबर पर इसमें चाइना है, और उसके बाद में फिर हम आते हैं भारत। इसमें इंडिया की जो पोजीशन है फोर्थ नंबर पर है। तो इसको जारी जारी करने वाली संस्था है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 138 देशों को शामिल किया गया। 138 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें अमेरिका को फर्स्ट पोजीशन पर और भारत को इसमें फोर्थ नंबर पर रखा गया। शीर्ष देश में वही अमेरिका, रूस, चीन, और चीन के बाद में फिर हमारा नंबर आता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कितना भ्रष्टाचार है कहाँ पर, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस सूचकांक को, इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो शायद बर्लिन में है। ठीक है, बर्लिन। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया था, हाँ बर्लिन में है, बर्लिन। इसमें जो देश थे शामिल हुए 180 देश इसमें शामिल होते हैं, और प्रथम स्थान जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड इसमें संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन पर है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, और इसमें एक देश है FDNF यानी कि फिनलैंड है। ठीक है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये 3 देश हैं। तीनों देश इसमें प्रथम रैंक पर रहे, फर्स्ट रैंक पर रहे हैं इसमें। और जो भारत की जो रैंक है इसमें वो 85 है। भारत की रैंक इसमें 85 है, और 2020 में जो भारत की रैंक थी वो 86 थी, और अब हम एक पायदान और नीचे, मतलब 85 नंबर पर हैं। तो शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 नंबर का इनका स्कोर बनता है, और इस स्कोर के साथ में ये संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख सूचकांक, और भारत के प्रमुख सूचकांक में हम केवल नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले जो सूचकांक है उसको करेंगे, इनोवेशन इंडेक्स को। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में बात करेंगे, और नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय आप जानते होंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नीति आयोग का, जो पहले योजना आयोग थी। इसकी जो पोजीशन में बात करेंगे, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। फर्स्ट कैटेगरीज मेजर स्टेट्स थे, यानी कि जो बड़े राज्य थे उनको लेकर के। सेकंड कैटेगरीज थी इसमें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिल स्टेट्स हैं, यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं। और थर्ड कैटेगरी थी इसमें यूटीज़ और जो सिटी स्टेट हैं उनको लेकर के। तो तीनों में अलग अलग इसको बांटा गया था, जिसमें मेजर स्टेट में अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो इसमें फर्स्ट रैंक पर कर्नाटक, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर इसमें तमिलनाडु रहा। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें 9वें नंबर पर रहा। वहीं बिहार के बारे में बात करें तो बिहार इसमें सबसे लास्ट में रहा, यानी कि इसमें बिहार का जो पोजीशन है वो एकदम लास्ट थी, अंतिम थी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में और जो हिल्स स्टेट हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पर, उत्तराखंड सेकंड पर, और थर्ड नंबर पर इसमें मणिपुर, फोर्थ पर सिक्किम, फिफ्थ पर मिजोरम। यूटीज़ और सिटी स्टेट्स में फर्स्ट पर दिल्ली, सेकंड पर चंडीगढ़, थर्ड पर दमन और दीव, और फोर्थ नंबर पर पांडुचेरी, और फिफ्थ नंबर पर इसमें गोवा को दिया गया। तो एक ग्लोबल इंडेक्स इंडिया की इंडेक्स थी जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स थे वो सभी हमने इसमें देखे हैं। और इसमें एक इंडेक्स इसमें शायद छूट गया है, और वो इंडेक्स को बारे में मैं आपको बताऊं, यहीं पर लिखवा देता हूं, तो आप उसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाते समय पर वो दिमाग से निकल गया। जो इंडेक्स है वो है खाद्य सूचकांक पर। ठीक है, खाद्य सूचकांक, वैश्विक खाद्य सूचकांक। और वैश्विक खाद्य सूचकांक में ठीक है, फूड यानी कि वैश्विक खाद्य सूचकांक जो थी वो 2021 की है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, 2021 की है खाद्य सूचकांक।
ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट पोजीशन पर जो इसमें देश रहा था, फर्स्ट पोजीशन पर इसमें आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा। आयरलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा, यानी कि फर्स्ट पर रहा। और भारत की जो रैंक थी इसमें 71 थी, ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी इसमें 71 इसमें रैंक थी इंडिया की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक थे। ये सूचकांक रह गया था खाद्य सूचकांक, वैश्विक खाद्य सूचकांक। और फर्स्ट रैंक पर इसमें आयरलैंड और सेकंड पर आयरलैंड, इंडिया जो थी इसमें 71 नंबर पर है, ठीक है। तो ये हमारे इंडेक्स थे कुछ महत्वपूर्ण। और देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, और साथ ही साथ जितने भी आपके ग्रुप हैं सब में इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।